तो मयूरेश, आपकी रीडिंग इस 2 दिन के पेन को अब नेचुरली आपने शायद अब आप एक फंडामेंटल विशेषज्ञ शॉर्ट तो नहीं कर रहे होंगे बाजार में कहीं पर, बट स्कोप ऑफ बाइंग कहाँ पर नजर आ रहा है आपको इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून दर्शना जी। तो हमें लगता है थिंक इंफ्रा में जो सिलेक्टिव पॉकेट्स है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एज एन एग्जांपल, ये पॉकेट अभी भी अर्निंग्स के लिहाज से स्ट्रांग लगता है, क्योंकि जापानीज यील्ड पर यूरोपियन या अमेरिकन इकोनॉमी स्लो डाउन, इससे इनके ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई थिंक दिस इज वन सेगमेंट दैट कैन डेफिनेटली बी केप्ट ऑन रडार। दूसरा ऑब्वियसली है जो रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स है, क्योंकि जो साइकिल से पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री गुजर रही है और अभी भी 2 साल बाकी है पूरे साइकिल के, टू अज्यूम अ 6-year साइकिल, रियल एस्टेट एंसिलरीज हैव हार्डली डन एनीथिंग, इनपुट कॉस्ट स्टेबल हुई है और इसकी वजह से हमें लगता है रियल एस्टेट एंसिलरीज इस पे भी फोकस रखना चाहिए। इसी स्पेस से जो स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट पे है इस कैपेसाइट इंफ्रा। हमें लगता है जो इनकी ऑर्डर बुक है 9,000 करोड़ की, अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर बुक, 67% ऑफ दैट ऑर्डर बुक पब्लिक सेक्टर से है। सो कंपनीज लाइक सिडको, भाड़ा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कैपेसाइट टेक्स केयर ऑफ दैट। दूसरा आई थिंक जो इनकी हाई राइज में एक स्पेशलिटी है और जो वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है अक्रॉस मेट्रो सिटीज एंड सेमी अर्बन सिटीज एज वेल, 75% इज हाई राइज एंड 10% इज सुपर हाई राइज। बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, नेट डेट ऑलमोस्ट जीरो है, एग्जीक्यूशन की वजह से इनकी EBIT मार्जिन्स 13.5% के आसपास है। 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 40% EBITDA ग्रोथ इज व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द पास्ट, और मुझे लगता है डबल डिजिट ग्रोथ, हायर डबल डिजिट ग्रोथ इजीली अचीव करेंगे अगले 2 साल में। तो आई थिंक ये एक स्टॉक आपके नजर पे जरूर रहना चाहिए। तो रियल एस्टेट एंसिलरीज, वेस्ट वाटर, ये थीम शायद अच्छा करेंगे मार्केट। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक आउट परफॉर्मर है। मयूरेश, वेरी क्विकली मैं आपसे राय लेना चाहूंगी। सुबह में लक्ष्मण वो क्लियरली डिटेल दे रहे थे कि फाइनेंस बिल में थोड़ी सी ट्वीकिंग होगी, जहां पर 2 विकल्प होंगे। या तो आप जैसे ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में पिक करते हैं वैसे आप चाहे 12.5% LTCG दीजिए विद नो इंडेक्सेशन, या 20% दीजिए विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, या फिर 23 जुलाई के बाद, यानी कि इस साल 23 जुलाई के बाद खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस खबर के आने के बाद सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, लेकिन प्रॉपर्टी सेगमेंट में अगर आपने एक कोई ट्रेड लेना है, कुछ आप लोगों की टॉप प्रायोरिटी है, तो वो क्या ट्रेड रहेगा? तो जी, आई थिंक इफ दिस गेट्स इंप्लीमेंटेड, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा, क्योंकि काफी लोगों को शायद दिक्कतें हो सकती है उन्हीं ओल्ड प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्रिसिएशन शायद 7-7.5% के ऊपर हुई नहीं है ऑन अ कैगर बेसिस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स। हैविंग सेड दैट, जिनके पास DLF जैसे स्टॉक है, जिनके पास वोल्टे पाटिल है, जिनके पास गोदरेज है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बट जैसे मैं मेरे विकल्प भी बता रहा था, एंसिलरी प्लेस रियल एस्टेट स्पेस में मुझे लगता है भी अच्छा करना चाहिए। कैपेसाइट एज एन एग्जांपल, लाइक आई डिस्कस्ड, इज वन स्टॉक दैट यू शुड कीप ऑन रडार। दूसरा ग्रीन प्लाई लैमिनेट्स, सेंचुरी, सेरा, ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनको काफी दिक्कतें हुई थी पिछले कई क्वार्टर्स से इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। बट जैसे नए घर बनेंगे और जैसे रिफर्बिशमेंट्स होंगे, सारे नए घर जो बने हैं और पुराने घरों में भी जैसे दिवाली सीजन आ जाएगा, आई थिंक देयर विल बी अ ह्यूज वॉल्यूम अपटिक व्हिच विल हैपन। इनपुट कॉस्ट काफी स्टेबल है और इनकी बैलेंस शीट काफी ठीक ठाक है, अ लॉट ऑफ द कंपनीज विद इन द एंसिलरी स्पेस। सो हमें लगता है आई थिंक रियल एस्टेट डेवलपर जिनके पास बने रह सकते हैं, एंसिलरी स्पेस पे फोकस करें। मिड कैप फंडा और मयूरेश से लेते हैं वो ट्रेड। मयूरेश, तो मुझे आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द 2 स्पेसेस दैट आई डिस्कस्ड, ऑटो एंसिलरी सिलेक्टिवली वहां पे भी हमें अच्छे मौके दिख रहे हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए प्रिकॉल लिमिटेड इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। 2-3 चीजें, एक जो नंबर्स आए थे ये काफी ठीक ठाक है और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल टॉप लाइन ग्रोथ शुड रिमेन वेरी वेरी स्टेबल। अज्यूमिंग मार्जिन परफॉर्मेंस जो 12-14% के बीच में एक रेंज हम उम्मीद कर रहे हैं, वो शायद बरकरार रहनी चाहिए। ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है विच इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑर्डर्स एज वेल, और कहीं ना कहीं आई थिंक इवन द सब्सिडरीज एट अ ग्लोबल लेवल आर डूइंग एक्सीडिंगली ओके। हैविंग सेड दैट, आई थिंक फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, बैलेंस शीट अच्छी खासी स्ट्रांग है, और जो EPS RS रेटिंग हम देखते हैं, जो इसकी स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, जो सारे पैरामीटर्स हम कैंसिल में देखते हैं मार्केट विद इंडिया में, ये शायद फुलफिल करता है। तो हमें लगता है प्रिकॉल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वी लुकिंग एट 18-20% अपसाइड अगले कुछ क्वार्टर्स में। एक क्लियर डिस्क्लेमर, इस स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को दिया गया, क्लाइंट्स के पास